आज के डी डाइव में हम लेट्स इंस्पायर बिहार पर नजर डालेंगे। हाँ, जो कि कोई सामान्य एनजीओ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप है जिसे शुरू किया एक सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने। और इसका मिशन, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, बिहार की पूरी कहानी को ही बदलना है। कहानी बदलने की शुरुआत मानसिकता बदलने से होती है और ये आंदोलन बिहार की उस पराजित मानसिकता को सीधे चुनौती देता है। सही कहा। ये पराजित मानसिकता शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में इसका मतलब है वो गहरी निराशा। मतलब ये मान लेना कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, या फिर ये कि सफलता के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। ये आंदोलन इसी सोच पर चोट करता है और इसके लिए प्रेरणा लेता है बिहार के अपने गौरवशाली अतीत से। मौर्य साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय। बिल्कुल। और इसी सोच को बदलने के लिए 22 मार्च 2021 यानी बिहार दिवस पर इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्देश्य वोट या चंदा मांगना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों से समय दान और राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एक संकल्प मांगता है। तो फिर इसका मूल दर्शन क्या है? किस नींव पर खड़ा है ये आंदोलन? देखिए, इसकी नींव इसके 3E फ्रेमवर्क पर टिकी है। 3E। हाँ, एजुकेशन यानी शिक्षा, एगैलिटेरियनिज्म यानी समता, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। शिक्षा, समता और उद्यमिता, ये तीनों अपने आप में बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? देखिए, ये जुड़े हुए हैं। बिना समता के अच्छी शिक्षा सब तक नहीं पहुंचेगी, है ना? सही बात है। और बिना सही शिक्षा के उद्यमिता बस एक सपना रह जाएगी। ये आंदोलन समझता है कि पलायन सिर्फ नौकरी देकर नहीं रुकेगा। पहले मानसिकता बदलनी होगी। हाँ, जो जातिवाद और निराशा से पैदा होती है। इसीलिए तो ये एक जाति विहीन बिहारी पहचान को बढ़ावा देता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर है या जमीन पर भी कुछ असर दिख रहा है? आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। आज 2.5 लाख से ज्यादा स्वयं सेवक हैं। 2.5 लाख? और दुनिया भर में 950 से ज्यादा चैप्टर्स। इसके 2 विंग्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक है गार्गी चैप्टर, जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। बिल्कुल। ये 15 जिलों में 28 से ज्यादा गार्गी पाठशालाएं चला रहा है, जहां वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा और पोषण मिलता है। और स्वास्थ्य के लिए भी एक विंग है, जीवक चैप्टर के नाम से। हाँ, और वो भी उतना ही प्रभावशाली है। ये डॉक्टरों का एक समूह है जो ग्रामीण इलाकों में 250 से ज्यादा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगा चुका है। और 50,000 से ज्यादा मरीजों को फायदा हुआ है। जी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो हो गया, लेकिन उस तीसरे ई, उद्यमिता का क्या? क्या नौकरी ढूंढने वाले सच में नौकरी बनाने वाले बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगस्त 2025 में एक स्टार्टअप समिट हुआ था, जिसमें 21 स्टार्टअप्स को 21 लाख रुपए की फंडिंग दी गई। अच्छा। लेकिन असली जीत की कहानी तो कुछ और है। दरभंगा के एक प्रवासी उद्यमी ने, हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उन्होंने इस आंदोलन से प्रेरित होकर अपने गृहनगर लौटने और 100 करोड़ रुपए के निवेश से एक जूता फैक्ट्री लगाने की घोषणा की। वाह, 100 करोड़ का निवेश! ये तो मानसिकता में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर ये वर्तमान है, तो भविष्य का लक्ष्य क्या है? इसका जवाब उनके बिहार एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट में है। ये भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक 16 क्षेत्रों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का रोड मैप है। और इस तक पहुंचने का एक छोटा लक्ष्य है 2028 तक का 5x100 मॉडल। हाँ, 5x100 मॉडल। ये क्या है? इसका मतलब है बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित करना जो 100 लोगों को रोजगार दें। 5x100, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब विकास को हर जिले तक, जमीनी स्तर तक ले जाना। सही कहा। ये एक विकेंद्रीकृत विकास का मॉडल है। तो इन सब का मतलब ये है कि ये आंदोलन सरकार की ओर देखने के बजाय नागरिकों की सामूहिक शक्ति पर विश्वास करता है। निश्चित रूप से, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जैसे बिहारी पहचान से जुड़ी नकारात्मक रूढ़िवादिता को तोड़ना। हाँ, और इतने बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क के उत्साह को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये डी डाइव एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सच्चा बदलाव संसद की बहसों में होता है या किसी नागरिक के मन में शुरू होता है? लेट्स इंस्पायर बिहार इसी विचार का एक जीवंत प्रयोग है कि कैसे एक गौरवशाली अतीत की यादें भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को ईंधन दे सकती हैं।